हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क के लिए और स्टेनोटाइपिस्ट की जो वैकेंसीज़ आउट होने वाली हैं आपका अगस्त एंड में या फिर सितंबर मंथ में, तो उसके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 देखेंगे, जो कि आपका जेबीटी पीआरटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और दिल्ली पुलिस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉफिट एंड लॉस से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहने वाला है आपके पास। तो फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस में बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि एक आर्टिकल जो है जिसका लिस्ट प्राइस जो है यानी कि अंकित मूल्य जो है वो है 2375, इसको दो डिस्काउंट में बेचा गया है, टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 50% एंड 25%। एंड स्पेंड 165 ऑन रिपेयरिंग, 165 रुपये रिपेयरिंग पे लगाए गए हैं। इफ़ यू सेल द आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 62.5%, देन फाइंड द सेलिंग प्राइस आपसे पूछ रहा है। तो आपके पास दो डिस्काउंट यहाँ पर दिए गए हैं। पहला डिस्काउंट दिया गया है कितने का, 50% का। तो 50% का जो डिस्काउंट होता है वो होता है 1/2, यानी कि 2 पे 1 का डिस्काउंट है, यानी कि 2 की चीज़ कितने में बिक रही है, 1 का डिस्काउंट अगर मैं दे दूंगा तो 2:1 बनेगा। फिर आपके पास 25% का डिस्काउंट है। 25% की वैल्यू होती है आपके पास कितनी, 1/4, यानी कि 4 पे 1 का डिस्काउंट है तो 4 की चीज़ कितने में बिकेगी, 3 में यहाँ पर बिकने वाली है। तो 4 पे 1 का डिस्काउंट हो गया तो 4 रेशो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो मेरे को ये पता लगा 2 4 ज़ा 8 होता है एंड 3 1 ज़ा 3 होता है, यानी कि 8 की चीज़ कितने में बिकेगी, 3 में यहाँ पर बिकने वाली है। 8 की चीज़ 3 में बिकने वाली है, यानी कि जो 8 है आपका मार्क प्राइस है, ये मार्क प्राइस है, और आपके पास डिस्काउंट देने के बाद ये सेलिंग प्राइस आएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि 8 यूनिट की जो वैल्यू है वो इक्वल होगी किसके, 2375 के। और 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, हमारे पास 2375 डिवाइडेड बाई 8। हम क्या करेंगे, 3 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 2375 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई बाय 3। इसकी जब हम कटिंग करेंगे और इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, पहले 8 पे काट लेते हैं, तो 8 1 ज़ा 8 होता है, 8 3 ज़ा 24 होता है, तो 8 2 ज़ा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कितना बचेगा आपके पास, तो हमारे पास 2375 है। 2375 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, 8 से करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 296.875 आ जाएगा। 296.875, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, मल्टीप्लाई बाय करेंगे किससे, 3 से। तो जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये 890.625 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया, हमारे पास डिस्काउंट देने के बाद क्रय विक्रय मूल्य। तो हम इसे अप्रॉक्सीमेशन में लेके चलते हैं। क्यों अप्रॉक्सीमेशन में हम किससे कितना ले लेते हैं, इसे 190 ले लेते हैं। फिर हमने क्या करा, इस पर स्पेंड किया 160 रुपीज़ ऑन रिपेयरिंग, रिपेयरिंग पे स्पेंड किया, यानी कि 890 में जो था वो हमें पड़ा था, उस पर हमने उस पर 165 रुपये रिपेयरिंग पे लगाए। तो हमारे पास ये कितने का पड़ेगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1055 का हमारे पास ये इसका ये आ जाएगा। ये हमें 165 और रुपीज़ हमारे पास खर्च हो गए। फिर हमने क्या करा, इसको बेच दिया 62.5% में। और 62.5% कितना होता है, अगर हम इसे ब्रेक करेंगे तो 62.5 होता है। तो हमने क्या करा, 50% को अलग कर लिया और 12.5% को अलग कर लिया। तो 50% होता है हमारे पास 1/2 और 12.5% होता है 1/8। तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, 8 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 4 प्लस में 1, यानी कि 5/8 होता है ये। तो 62.5% होता है 5/8, यानी कि 8 रेशो कितना हो जाएगा, हमने सेल करा एट अ प्रॉफिट ऑफ 62.8 पे, 5 का प्रॉफिट है, यानी कि 8 प्लस कितना, 5 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो 8 की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है हमारे पास, 1055 दे रखी है। हम कितने की वैल्यू निकाल लेंगे, 13 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 8 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है 1055। 1 यूनिट की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, ये आएगी 1055 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई बाय हम क्या करेंगे, 13 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जब हम इसे निकालेंगे अप्रॉक्सीमेशन में, तो 1055 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई बाय 13 करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1714। ये आएगा हमारे पास, पॉइंट में कुछ निकलेगा तो 1714 मेरे को एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो यही मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, कितने शिफ्टों में आपका एग्ज़ाम होगा, वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में जो है वो डिस्कस कर लेंगे। तो पहले इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। तो पहले हमने क्या करा, 50% का डिस्काउंट था, 50% होता है 1/2, यानी कि 2 पे 1 का डिस्काउंट। फिर 25% का डिस्काउंट दिया गया तो 4 पे 1 का डिस्काउंट, यानी कि 8 की चीज़ कितने में बिकेगी, 3 में बिकेगी। तो 8 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 2375, 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 2375 डिवाइड बाई 8। हम 3 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे तो अप्रॉक्सीमेशन में हमने 191 या 190 आप ले सकते हैं।
फिर हमने 165 रिपेयरिंग पे लगाए तो 1055 हो गया। 62.5% में हमने बेचना है प्रॉफिट पे। इसको हमने देखा कि ये 5/8 के इक्वल होता है, तो 8 की चीज़ पे 5 का प्रॉफिट है, तो 8 की चीज़ कितने में बिकेगी, 13 में। तो 8 की वैल्यू 1055 है, तो 13 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1715, यानी कि आपका अप्रॉक्सीमेशन में 1714 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो जाएगा। आपको मैं फिर बता दूं, आपका एग्ज़ाम जो होने वाला है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क का, वो इंग्लिश में ही होगा। हिंदी आपको जो है चॉइस नहीं दी जाएगी एग्ज़ाम में, क्योंकि लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम हुआ था वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में ही था, हिंदी में कोई ऑप्शन नहीं था। हिंदी आपके पास चॉइस होगी ही नहीं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। तो इंग्लिश में ही आपको क्वेश्चंस को जो है वो अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि एन आइटम इज सोल्ड एट टू सक्सेसिव गेन, दो गेन यहाँ पर हुए हैं 30% और 20% का। इफ़ द सेलिंग प्राइस इज 31200, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। तो पहला गेन कितने का हुआ है, 30% का, तो 30% कितना होता है हमारे पास, 3/10 होता है, यानी कि 10 पे 3 का गेन है। तो 10 रेशो कितना आ जाएगा, 10 + 3 13 हो जाएगा। फिर अगला गेन कितने का है, 20% का है। 20% होता है हमारे पास 1/5, यानी कि 5 पे 1 का गेन है, यानी कि 5 की चीज़ कितने में बिकेगी, 6 में यहाँ पर बिकने वाली है। क्रॉप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 50 रेशो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 78 आ जाएगा, यानी कि 50 की चीज़ 78 में जाएगी। तो सेलिंग प्राइस कितना है हमारे पास, 31200 है, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना है, 78 है। तो हम बोल सकते हैं कि 78 यूनिट की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, 31200 के इक्वल होगी। 1 यूनिट की वैल्यू होगी किसके, 31200 डिवाइडेड बाई 78, कटिंग करेंगे इसकी तो ये 400 पे एग्जैक्ट कट जाएगा, और हमें क्या करना है, 50 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 400 मल्टीप्लाई बाई 50 करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2000, यानी कि सॉरी 20,000, यानी कि आपका जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना था, 20,000 था। ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपके पास एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा और अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो को पॉज करके आराम से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की इसके क्वेश्चन को देखें। तो फॉर एन आर्टिकल द प्रॉफिट इज़ 190% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। तो अब यहाँ पर बोल दिया गया है कि जो प्रॉफिट है वो 190%, यानी कि 190/100 है किसका, कॉस्ट प्राइस का। तो यहाँ से प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 190/100 आ जाएगी। फिर आपको बोला गया है कि इफ़ द कॉस्ट प्राइस इंक्रीज्ड बाय 10%, कॉस्ट प्राइस यानी कि अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की अगर हम रेशो बनाएं तो कॉस्ट प्राइस कितना है हमारे पास, 100 है, और सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस में मैं प्रॉफिट को ऐड कर दूंगा तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 290 आ जाएगा। फिर कह रहा है कि अगर हम कॉस्ट प्राइस को इंक्रीज कर दें कितने से, 10% तक, यानी कि कितना हो जाएगा, 110, एंड द सेलिंग प्राइस रिमेन सेम। तो सेलिंग प्राइस क्या रहना चाहिए, रिमेन सेम रहना चाहिए। देन व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस, अप्रॉक्सीमेशन में आपको आंसर निकालना है। तो प्रॉफिट कितने का होगा, तो अगर मैं 110 मेरा कॉस्ट प्राइस है, 290 मेरा सेलिंग प्राइस है, तो मेरे को प्रॉफिट कितने का होगा, मेरे को प्रॉफिट होगा 180 का। तो ये 180 का प्रॉफिट होगा, ये 180 का प्रॉफिट मेरे को किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे। 180 डिवाइड बाई 110 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो डबल जीरो से ये जीरो से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आएगा 800 डिवाइडेड बाई 11। तो 800 यानी कि 11 वन ज़ा 11 होगा, कितना बचेगा आपके पास, 70 बचेगा। तो 11 6 ज़ा 66 होगा, तो 16 मेरे पास आ रहा है, तो 66 हो गया, 40 11 3 ज़ा 33 हो जाएगा। तो 163 यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो जाएगा। तो मेरे को अप्रॉक्सीमेशन में जो प्रॉफिट होने वाला है वो 163% का होने वाला, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेशन में ही हमें आंसर यहाँ पर निकालना था। तो पहले हमने कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकाला, वो 100 था और 290 हुआ। कॉस्ट प्राइस जो है वो 10% से इंक्रीज़ हो गया तो 110 हो गया। सेलिंग प्राइस हमारा वही रहा तो 180 इंक्रीज़ हुआ, कितना हो गया, 163% यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि काफ़ी हद तक जो है इस तरह के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि द मार्क प्राइस ऑफ अ सोफा सेट इज़ 4800। तो मार्क प्राइस हमें दी हुई है, तो मार्क प्राइस हमें दी हुई है 4800, यहाँ पर हमें मार्क प्राइस दी हुई है। फिर आपको बोला गया है कि विच इज़ सोल्ड एट 3625 एट टू सक्सेसिव डिस्काउंट। तो सेलिंग प्राइस भी हमें यहाँ पर दिया हुआ है कितना, 3672 हमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। तो दो डिस्काउंट दिए गए हैं, पहला डिस्काउंट 10% का है, तो दूसरा कितने का होगा ये आपको बताना है। यानी कि पहला डिस्काउंट जो है वो 10% का यहाँ पर दिया गया है। तो आफ्टर वन डिस्काउंट, आफ्टर वन डिस्काउंट, तो जो सेलिंग प्राइस मेरे पास रहने वाला है वो रहने वाला है 4800। 10% का डिस्काउंट है मतलब 90% में बिका होगा।
तो डबल ज़ीरो से ये डबल ज़ीरो कैंसिल हो जाएगी और ये हो जाएगा हमारे पास 8 9 72, 7 कैरी आ जाएगा, 4 9 36, 36 और 7 43, तो 4320 आ जाएगा। आफ्टर वन डिस्काउंट सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 4320 आ गया, लेकिन सेलिंग प्राइस है कितना, तो सेकंड डिस्काउंट कितने का होगा हम देख लेते हैं। तो सेकंड डिस्काउंट होगा हमारे पास 4320 माइनस कर देंगे 3672, तो 4320 में से 3672 को अगर हम माइनस करेंगे, 4320 में से माइनस करेंगे 3672, तो हमारे पास आ जाएगा ये 648, 648 हमारे पास आ जाएगा, यानी कि सेकंड डिस्काउंट था 648 का। तो सेकंड डिस्काउंट की अगर आपको परसेंटेज निकालनी है तो 648 का डिस्काउंट था कितने पे, 4320 पे। कितने पे था ये डिस्काउंट, 4320 पे था, तो 4320 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, कटिंग करेंगे, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 5 10, 216 होता है, और ये पूरा 3 पे कैंसिल हो जाएगा, और 3 5 कितना हो जाएगा 15%। तो ऑप्शन नंबर है सी मेरा आंसर हो जाएगा। तो मेरे को डिस्काउंट कितने का दिया गया है, 15% का मेरे को डिस्काउंट यहाँ पर मिला है। जो मेरा सेकंड डिस्काउंट था वो 15% का था। आप इसे और तरीक़ों से भी कर सकते हैं, कोई ये एक तरीका नहीं है। आप इसको रेशो मेथड से भी करते हैं, लेकिन फिलहाल मेरे को ये रेशो मेथड जो है ज़्यादा आसान लगा बजाय रेशो मेथड के, तो मैंने इसको अटैम्प्ट कर लिया। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क और स्टेनोटाइपिस्ट की पूरी प्रिपरेशन के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास, बाय सेलिंग द 175 पाइनएप्पल्स। तो 175 पाइनएप्पल्स जो हैं वो बेचे गए हैं और हमें गेन हुआ है, गेन इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 50 पाइनएप्पल। तो हमें गेन हुआ है, यानी कि हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। और हमें पता है कि जो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है वो होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू, यहाँ पर बोल दिया गया कि जो प्रॉफिट इक्वल है वो किसके है, सेलिंग प्राइस ऑफ 50 पाइनएप्पल्स के। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 50 पाइनएप्पल्स का इक्वल प्रॉफिट हुआ है। बेचे कितने पाइनएप्पल है, 175 पाइनएप्पल बेचे हैं, यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ 175। और अगर बेच हम 175 पाइनएप्पल रहे हैं तो हम खरीदेंगे भी कितने, हम खरीदेंगे भी 175 पाइनएप्पल। तो सीपी वाली टर्म को एक तरफ रख देंगे और आपका जो एसपी वाली टर्म है उसे एक तरफ ले जाएंगे। तो सीपी इंटू में 175 इज इक्वल टू एसपी इंटू में 175 माइनस में एसपी इंटू में कितना 50। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 175 CP इज इक्वल टू 175 में से 50 को लेस करेंगे तो 125 SP आ जाएगा। और यहाँ से कॉस्ट प्राइस अपॉन में सेलिंग प्राइस की जो रेशो आएगी वो आएगी 125 डिवाइड बाई 175। कटिंग करेंगे इसकी तो 5 पे कैंसिल कर लेंगे या 25 पे कैंसिल कर लेते हैं। यहाँ 5 पे काट लेते हैं, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25 होता है, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35, 5 5 ज़ा 25। तो कितना आ गया हमारे पास 5:7 आ गया। गेन परसेंटेज निकालनी है तो 5 की चीज़ कितने में बिक रही है, 7 में, तो 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ये 2 रुपये का जो प्रॉफिट है वो हमको किस पे हो रहा है, 5 पे, तो 2 5 का कितना परसेंट है, कटिंग करेंगे तो ये 20 पे कैंसिल हो जाएगा। 20 इंटू में 2 कितना होता है, 40% हमारे पास क्या आ जाएगा, गेन परसेंट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो जाएगा। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है हमारे पास, 40% का हमें यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। वीडियो में कहीं पर किसी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो आप पॉज करके या वापस से रिवाइंड करके उसको वापस से देख सकते हैं, आपको समझ आ जाएंगी चीज़ें। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में भी अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में जो है वो पूछे जाते हैं। कहता है कि अ शॉपकीपर सेल अ टेबल एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। एक शॉपकीपर ने एक टेबल को 20% के डिस्काउंट पर बेचा और प्रॉफिट अर्न करता है कितने का, 60% का। इफ़ ही सेल द सेम टेबल एट 40% डिस्काउंट देन व्हाट विद द न्यू प्रॉफिट परसेंट, आपको क्या होगा। तो डिस्काउंट दे रहा है, प्रॉफिट दे रहा है आपको। अगर कह रहा है कि 40% का डिस्काउंट दिया जाए तो नया प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, वो ये है कि कॉस्ट प्राइस अपॉन में मार्केट प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस में डिस्काउंट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट होता है। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे, रामबाण फॉर्मूला है। 4 में से 3 चीज़ें आपको मिल जाएंगी, कोई 2 एक आपको निकालनी पड़ेगी। तो फिलहाल के लिए हमें कॉस्ट प्राइस भी नहीं पता और मार्क प्राइस भी नहीं पता कितना है, लेकिन हमें ये पता है कि पहले डिस्काउंट कितने का दे रहा है, 20 का। तो 100 माइनस में 20 कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। और प्रॉफिट कितने का कमा रहा है, 60 का, तो 100 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, यानी कि कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस की जो रेशो है वो 1/2 आ जाएगी।
फिर से हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस्ट प्राइस अपॉन में मार्क प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस में डिस्काउंट परसेंट अपॉन में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट। तो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस की रेशो हमें पता है कितनी है, 1/2 है। डिस्काउंट कितने का, 40% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 100 माइनस में 40 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कह रहे हैं कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, तो 100 प्लस कितना हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू 120, और प्रॉफिट कितना आ जाएगा हमारे पास, 20% आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर मेरे पास हो जाएगा ए। तो मेरे को प्रॉफिट कितने का हुआ है, 20% का हमें प्रॉफिट हुआ है। ये आपके चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क, आपका स्टेनोटाइपिस्ट, जेबीटी पीआरटी जो एग्ज़ाम है उसके लिए, और आपका दिल्ली पुलिस, तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। अगले हम क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कहता है कि इफ बनाना आर बोट एट द रेट ऑफ 4 फॉर अ रुपी। कह रहा है कि एक पर्सन ने बनाना खरीदा और उसे 4 रुपये, 1 रुपये में 4 के हिसाब से बेच देता है। मतलब एक तरफ मैं प्राइस लिख रहा हूँ, मैं आपको सीधा इसका तरीका बताता हूँ। एक तरफ हमने प्राइस लिखा और एक तरफ हमने क्या लिखा, क्वांटिटी लिखी। तो हमें ये पता लग गया कि 1 रुपये में कितने बनाना बेचेगा, 4 बनाना बेच रहा, बुक खरीद रहा है। 1 रुपये में उसने 4 बनाना खरीदे। कह रहा है कि हाउ मैनी मस्ट ही सोल्ड फॉर अ रुपी। कह रहे हैं 1 रुपये में कितने बेचे कि उसे 33 1/3% का प्रॉफिट हो जाए। और हमें पता है कि 33 1/3% जो होता है वो 1/3 के इक्वल होता है, यानी कि 3/1 का प्रॉफिट हो जाए, यानी कि 4/3 में उसे वो बेच दे। 3/1 का प्रॉफिट का मतलब क्या है कि 4/3 में वो बिक जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई बाय 4/3 कर लेंगे, 4/3, और ये 4 एज इट इज़ रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 4/3, और ये 4 यहाँ पर हो जाएगा, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 रुपये कितना आ जाएगा, 12। तो 4 रुपये में ये आपके पास आ गया सेलिंग प्राइस। पहले ये कॉस्ट प्राइस था, अब ये सेलिंग प्राइस आ गया। मतलब 4 रुपये में 12 बेच रहा है, तो 1 रुपये में कितने बेचेगा, 12/4 कितना हो जाएगा, 3 बनाना बेचेगा। तो 1 रुपये में कितने बनाना बेचने वाला है, वो 3 बनाना बेचेगा, तब जाके उसे 33 1/3% का प्रॉफिट होगा। तो सिंपल हमने क्या करा, इस क्वेश्चन को अगर मैं दोबारा बताऊं तो प्राइस और क्वांटिटी लिखा। पहले हमें पता है कि 1 रुपये में 4 खरीद रहा है, तो 33 1/3% का प्रॉफिट उसे कमाना है। तो 33 1/3 होता है 1/3, यानी कि 3/1 का प्रॉफिट कमाना है, मतलब 4/3 में उसे बेचना होगा। तो यहाँ पर मैंने 4/3 से मल्टीप्लाई करा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा, तो 4 रुपये में 12 बेचेगा, तो 1 रुपये में कितने बेचेगा, 3 बनाना यहाँ पर बिकने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है सभी के सभी क्वेश्चन जो हैं आपको अच्छे लग रहे होंगे, वीडियो पसंद आ रही होगी। सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा पूरी प्रिपरेशन के लिए। आगे क्वेश्चन में कहता है कि एक बुक है, इफ़ अ बुक बॉट एट अ प्राइस ऑफ 150 एंड टू 300। यानी कि एक बुक को खरीदने का जो प्राइस है वो 150 से लेके 300 तक की रेंज में आप खरीद सकते हैं। एंड सोल्ड एट अ प्राइस रेंजिंग, और बेचने का जो प्राइस रेंज है वो आप उस बुक को 250 से लेके 350 रुपये तक की बेच सकते हैं। वट इज़ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल दैट माइट बी सेलिंग ऑन 15 बुक्स। कह रहा है कि अगर मैं 15 बुक बेचूँ तो मेरे को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कब होगा। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला हमें क्या पता है, प्रॉफिट का फॉर्मूला हमें पता है कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कब होगा, जब मैं सबसे ज़्यादा मैं बेचूंगा और सबसे कम में खरीदूंगा, तब मेरे को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। यानी कि 350 में बेचूंगा और 150 में बेच खरीदूंगा, तब जाके मेरे को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। यानी कि मेरे को एक बुक पे 200 का प्रॉफिट होने वाला है। तो मेरे को टोटल प्रॉफिट बताना है। तो अगर एक बुक पे मेरे को 200 का प्रॉफिट हो रहा है तो 15 बुक पे कितना होगा, तो 15 बुक में मेरे को 3000 का प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो जाएगा। तो अगर मेरे को एक बुक पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 200 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो मेरे को 15 बुक पे कितना का हो जाएगा, 3000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास, महिमा बॉट अ नंबर ऑफ ऑरेंजेस एट 2 फॉर अ रुपी एंड इक्वल नंबर ऑफ 3 फॉर अ रुपी। तो खरीदने की जब बारी आती है तो एक तरफ हमने लिखा क्वांटिटी और एक तरफ हमने लिखा प्राइस। तो पहले कह रहा है कि 2 ऑरेंज खरीदती है कितने रुपए में, 1 रुपये में, और उतने ही यानी कि 3 खरीदेगी कितने रुपए में, 1 रुपये में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इक्वल नंबर। इक्वल नंबर का मतलब होता है कि जितना उसने पहली बार खरीदा उतना ही वो दूसरी बार खरीदेगी। तो पहली बार यानी कि दोनों जगह क्वांटिटी क्या है, सेम है। तो क्वांटिटी को सेम करने के लिए इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे 2 से कर देंगे, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हम यहाँ पर कर देंगे। तो यानी कि पहली बार जब वो खरीदने गई
तो 6 बनाना खरीदेगी या 6 ऑरेंज खरीदेगी कितने रुपए में? 3 में। और जब दूसरी बार खरीदने जाएगी तो भी 6 खरीदेगी कितने रुपए में? 2 रुपये। तो टोटल 12 क्वांटिटी खरीदेगी कितने रुपए में? 5 रुपये में। कह रहा है कि टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%, अगर उसे 20% का प्रॉफिट कमाना है तो उसे 1 डज़न कितने में बेचने पड़ेंगी। और हमें पता है कि 1 डज़न में कितना होता है? 12 ही होता है। तो ये तो आ गया टोटल सीपी। अगर एसपी की बात करें तो 1 डज़न मतलब 12 ही बेचने हैं, लेकिन कितने रुपए में बेचे कि 20% का प्रॉफिट हो जाए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लगा लेंगे। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है हमारे पास कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस डिवाइडेड बाय 100। तो 12 संतरों का कॉस्ट प्राइस कितना है? 5। 100 20% का प्रॉफिट कमाना है तो 120 डिवाइडेड बाय 100। तो 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 टू ज़ा 10 होता है, 2 6 ज़ा 12 होता है। तो कितना आ जाएगा? 6 रुपये में उसे 12 संतरे बेचने पड़ेंगे, तब जाके उसे क्या होगा? 20% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली कहने का मतलब यहाँ पर है कि आपको जो है क्वांटिटी जो है वो सेम रखनी है, तभी आप अपना प्रॉफिट या फिर लॉस जो है वो बता पाएंगे। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आ रही होगी, प्लीज़ सेशन को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आगे आने वाले जो टाइम होगा या आगे आने वाली वीडियोज़ होंगी उसमें आपके लिए लाइव सेशन भी यहाँ पर लेके आएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है कि कबीर बाय 1 किलोग्राम ऑफ एप्पल फॉर ₹120 एंड सेल इट टू शशि एट 25% गेन। 25% गेन में बेच देता। तो कबीर ने किसको बेचा? शशि को बेचा 25% प्रॉफिट पे। और 25% की बात करें तो 25% होता है 1/4, यानी कि कबीर ने 25% पे बेचा, यानी कि 4 पे 1 का प्रॉफिट कमाया उसने। तो 4 की चीज़ कितने में बेची? 5 में बेची। तो ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस हो गया और ये हो गया सेलिंग प्राइस। कबीर ने किसको बेचा है? शशि को बेचा है। तो 4 यूनिट की वैल्यू कबीर ने खरीदा कितने में था? 120 में। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके इक्वल होगी? 30 के। तो हम यहाँ से क्या करेंगे? 5 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा? 150। मतलब शशि ने कितने में खरीदा है? 150 रुपये में खरीदा है। यह क्या है हमारे पास? कॉस्ट प्राइस फॉर शशि। ये कॉस्ट प्राइस फॉर शशि है। एंड सेल इट टू गीता। शशि सेल इट टू गीता। गीता ने हु किसके लिए लगाया? हमारे पास गीता के लिए लगाया। हु अगेन सेल इट टू फॉर ₹198 एंड मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 10%। यानी कि शशि ने जो है वो गीता को बेचा, गीता ने 198 रुपीज़ में बेच दिया और कितने का प्रॉफिट कमाया? 10% का। तो 10% का वैल्यू कितनी होती है? 1/10 होती है, यानी कि 10 पे 1 का प्रॉफिट। यानी कि 10 की चीज़ जो है वो गीता ने कितने में बेची? 11 में बेची। और गीता ने यहाँ कितने में बेची है? 198 में। ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, फिर से ये हमारे पास सेलिंग प्राइस है। तो हम बोल सकते हैं कि 11 यूनिट की जो वैल्यू है वो इक्वल है किसके? 198 के। 1 यूनिट की वैल्यू किसके होगी? 198 डिवाइडेड बाई 11। 11 वन ज़ा 11, 11 8 ज़ा 88। तो कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। हम 10 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 180 मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, 18 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो ये आ जाएगा 180। और ये जो 180 आया है ये क्या है? ये सेलिंग प्राइस फॉर शशि है, क्योंकि शशि ने किसको बेचा था? शशि ने बेचा था किसको? गीता को। ये गीता के लिए कॉस्ट प्राइस है, लेकिन शशि के लिए सेलिंग प्राइस है। तो शशि की बात करें तो शशि के लिए आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो 150 है। शशि की अगर बात कर रहे हैं, यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? शशि की बात कर रहे हैं। शशि के लिए जो कॉस्ट प्राइस है वो 150 है और शशि के लिए जो सेलिंग प्राइस है वो 180 है। तो कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया शशि ने? शशि ने कमाया 30 रुपीज़ का प्रॉफिट। ये 30 रुपीज़ का प्रॉफिट किस पे कमाया? 150 पे। तो 30 150 का कितना परसेंट है? तो 35 ज़ा 150 होता है और 5 2 ज़ा 10, यानी कि शशि का जो प्रॉफिट था वो कितना था? वो 20% था। ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो जाएगा। तो शशि का प्रॉफिट कितना आएगा? 20% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। जिसको नहीं समझ आया वो वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके वापस से आराम से देखेगा, तो उसको क्वेश्चन जो है वो समझ आ जाएगा। और इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम आते हैं, माफ कीजिएगा। तो ये थे हमारे पास 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपकी प्रॉफिट एंड लॉस से पार्ट 2 था, जिसमें हमने जो कि आपका चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क, स्टेनोटाइपिस्ट, जेबीटी, पीआरटी और दिल्ली पुलिस तीनों के लिए जो है वो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ये पार्ट 2 था। इसी तरह से हम पार्ट 3 लेके आएंगे आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस का। हमारे साथ बने रहिए। पूरी प्रिपरेशन यहाँ पर आपको कराएगी, चैप्टर वाइज क्वेश्चन यहाँ पर कराए जाएंगे और साथ ही साथ मॉक टेस्ट भी हम आगे आपके लिए लेके आएंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।